हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास 10 का पार्ट 4 है। पिछले लेक्चर में हमने 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो CHSL के एग्जाम में आए थे। उसी को देखते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें बच्चे फंसते हैं और किस टाइप से उनको सॉल्व किया जा सकता है और कम टाइम में उनको सॉल्व किया जा सकता है। इस टाइप के थोड़े इंपॉर्टेंट थोड़े टफ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास का एक बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने वो क्वेश्चन सुना होगा, एक ट्रेन है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे उसकी स्पीड पर कुछ अंतर आ जाता है। इस टाइप की जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन लेके आओ, एक बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझना है तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 520 मीटर लंबी दो मालगाड़ी, 520 मीटर लंबी दो गाड़ी, मतलब दोनों की कितनी है? 520 मीटर लेंथ है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड से चल रही है। तो उनकी गति क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर्स और 36 किलोमीटर पर आवर्स है। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन के ड्राइवर को पार करेगी। ठीक है, दो ट्रेन है, मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखिए? 520, सॉरी तो लेंथ देखिए। दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। एक की स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर, एक की देखिए 42 किलोमीटर। ये मान लो इसमें 42 किलोमीटर की स्पीड वाली है और ये 36 किलोमीटर की स्पीड वाली है। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड से आ रही हैं, और एक ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन ए 520 है और दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ भी कितनी है? 520 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, जो तेज चलने वाली गति की ट्रेन है वो उसके ड्राइवर को कितनी देर में कवर करेगी? ड्राइवर को कवर करने का मतलब है कि उस पूरी ट्रेन को, दोनों ट्रेन डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी? एक दूसरे की डिस्टेंस के बराबर। एक ट्रेन यहाँ है, दूसरी ट्रेन यहाँ है, तो दोनों को पार करने में ये होगी डिस्टेंस कवर, मतलब दोनों डिस्टेंस प्लस हो जाएगी। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 520 प्लस 520, ये हो जाएगा हमारा, कितनी हो जाएगी? 1040 मीटर। आगे बात समझ में, 1040 मीटर आपकी आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। अब बात करते हैं स्पीड क्या होगी सर? स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है दोनों ट्रेनें, तो रिलेटिव स्पीड का डायरेक्शन कॉन्सेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो उनकी स्पीड प्लस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? 32 और 36, 42 और 36 प्लस कर लेना, कितना हो जाएगा? 8 और 4 3 7, 78 किलोमीटर पर आवर्स। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। आपका आंसर कहीं में आ रहा है? ऑप्शन में चेक करेंगे पहले, आंसर आवर्स में आ रहा है या सेकंड में आ रहा है। सेकंड में आ रहा है तो सबसे पहले आप स्पीड को में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में स्पीड को चेंज करने के लिए करेंगे 78 मल्टीप्लाइडेड बाय 5/80, ये तो करते हैं, ठीक है। ये आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। आपसे क्या पूछा है? कितना टाइम लगेगा? टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 1040, स्पीड कितनी है? 78 मल्टीप्लाइडेड बाय 5/18 है, तो ऊपर चला जाएगा 18। कैंसिल आउट करते हैं, 2 से काट रहा हूं 9 टाइम, इसे काट रहा हूं किससे? 2 से, कितना टाइम जाएगा? 339, ये 3 से कट जाएगा 3 टाइम और ये कट जाएगा 139। अब इसे मैं 5 से काट ले रहा हूं,
5 टू 10, 5 8 40, जीरो लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब 13 से काट ले रहे हैं, कितने टाइम कटेगा, अप्रोक्स कटेगा 13 बज गया 13, बच गया हमारा 7 ना, 13 बज गया 13, बच गया 7, कितना हो गया 78, 13 6 जा मल्टीप्लाइडेड बाई 3 तो 48 सेकेंड। एक दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड लगेंगे आपको टाइम। टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर टेबल नहीं आती तो आपको बहुत ज़्यादा टफ पड़ सकता है कैलकुलेशन को आपको सिंपल बनानी है अपनी, तो टेबल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको टेबल नहीं आती तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा काटना भी, क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी है, अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है कहीं ना कहीं। हर क्वेश्चन में नहीं करनी होती, पर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रेन ए 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक ट्रेन ए है जो 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक अन्य ट्रेन बी, एक दूसरी ट्रेन बी है, ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। ए की तुलना में कम 1 घंटा समय कम लेता है, ठीक हो गया। इन दोनों द्वारा एक ही दिशा में, इन दोनों के द्वारा एक ही दिशा में जाने पर 1 घंटे में दूरियों में क्या अंतर आएगा, ठीक है। दूरियों में क्या अंतर आएगा, ठीक है। दूरियों में अंतर कैसे पता चलेगा, दोनों की स्पीड पता होना चाहिए ना। चलो ट्रेन ए की बात कर लेते हैं, ट्रेन ए के बारे में बात करते हैं। ट्रेन ए के बारे में 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 180 मीटर, सॉरी 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड निकाल लेंगे आप, निकल जाएगी। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैंसिल आउट कर लो, 4 को 16 बच गया 2, 4 पंजे 20, 45 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। इस वाली की स्पीड आ गई, पहले वाली की स्पीड क्या है, ट्रेन ए की स्पीड हमारी कितनी आएगी, 45 किलोमीटर आ गई। आगे क्वेश्चन में कहा था जो ट्रेन बी है सेम डिस्टेंस मतलब 180 किलोमीटर की दूरी ए की तुलना में 1 घंटे कम लेता है। ए 4 घंटे ले रहा है तो बी कितना लेगा, 1 घंटा कम लेगा तो 3 घंटे लेगा। 3 घंटे में 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। तो स्पीड क्या देगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 180 अपॉन 3 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए की स्पीड आपको पता चल गई 44, ट्रेन बी की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है वो एक ही दिशा में चले, सेम डायरेक्शन में चले, एक ही दिशा में चले तो उनके बीच की 1 घंटे में दूरियां कितनी होगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चलाते हैं, मानते हैं ये हल्द्वानी से काठगोदाम जा रही है, ये भी हल्द्वानी से काठगोदाम जा रही है, सेम डायरेक्शन में। 1 घंटे में ट्रेन ए की बात कर रहा हूँ पहले मैं, 1 घंटे में कितनी चलेगी, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर चलेगी, 45 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 45 किलोमीटर। ट्रेन बी की बात करें 1 घंटे में कितना चल जाएगी, 60 किलोमीटर। किसी को डाउट, चल जाएगी। अब मुझसे पूछा था उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 घंटे में कितनी आ जाएगी, ये 45 चले गई, ये 60 चले गई, तो आगे 15। 1 घंटे में उन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर आ जाएगी। जो ट्रेन बी है वो इससे 15 किलोमीटर आगे चली जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक पकड़ने दें और क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन है। एक ट्रेन सुबह 3:45 पे, एक ट्रेन सुबह 3:45 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। चलो ठीक है, एक ट्रेन है 3:45 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई और 50 किलोमीटर की दर से, मतलब जो इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर से। इतनी बात हमें समझ में आ गई। एक और ट्रेन जो जयपुर से दिल्ली की ओर आ रही है, पहली क्या थी, जयपुर से दिल्ली जा रही थी और दूसरी क्या है, दिल्ली से जयपुर आ रही है, ठीक है। जयपुर की ओर रवाना की गई है, ठीक है। 2:35 पर रवाना की जाती है, 60 किलोमीटर पर क्या, जो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 620 किलोमीटर है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 620 किलोमीटर है, तो जयपुर से दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। दोनों ट्रेनें जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी, देखो कैसे करेंगे।
ये हमारा जयपुर हो गया, ये हमारा दिल्ली हो गया, ठीक है। ये जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया। पहली ट्रेन मान ले रहा हूँ मैं, ट्रेन ए मान ले रहा हूँ, वो कितने पर चल रही है, ये चल रही है 3:45 पर चल रही है, जो यहाँ से चल रही है 3:45 AM पर चल रही है, ट्रेन ए की बात होगी। और जो इसकी स्पीड देखिए, ट्रेन ए की स्पीड की बात करें तो ये देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या कर रही है, जयपुर से दिल्ली जा रही है। दूसरी ट्रेन है जो है हमारी ट्रेन बी मान लेते हैं हम, वो कितने बजे निकली, 2:35 पर निकली, सुबह 2:35 पे ये निकली। और जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की स्पीड मैंने मान रखी, स्पीड देखिए 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। एक ट्रेन जो थी ट्रेन ए 3:45 पर चल रही है, वो जयपुर से दिल्ली जा रही है, और जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी ट्रेन जो हमारी है ट्रेन बी हम मान ले रहे हैं, वो ट्रेन बी मानी है, और जो इसका टाइम है 2:35 पर चली, और 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है, और दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, जयपुर से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 620 किलोमीटर। इतना तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहली क्लास में मैंने समझाया था आपको, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होगा जब सेम टाइम हो, टाइम आपको सेम करना होता है। इससे पहले मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था कि टाइम क्या करेंगे, टाइम जो हमारा सेम करेंगे। ये 2:35 पे चल रही है, ये 3:45 पे चल रही है, मतलब पहले ये चल रही है ना, 2:35 से 3:45 तक कितने मिनट हो जाएंगे, 2:35 से 3:45 तक। अगर 2:35 से 3:35 की बात करें तो 1 घंटा, और 35 से 10 मतलब 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है, मतलब 70 मिनट। इस बात से एक नहीं है ना आप लोग, 70 मिनट यानी ट्रेन बी थी वो चलेगी पहले, फिर 3:45 बचेगा, फिर 3:45 मिनट बचेगा। अब बात करें 70 मिनट में जो ट्रेन बी है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ट्रेन बी की बात हम कर रहे हैं, स्पीड के देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में कितनी चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है। एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी। पहला क्वेश्चन आप ये मुझे बता दीजिए, कोई ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाती है, तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी। देखिए 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलेगी। कैसे, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में कितनी चल रही है, 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 1 किलोमीटर। अब मेरी बात है 70 मिनट, तो 70 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा 70 मिनट में वो 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब जब वो दिल्ली से जो जयपुर जा रही है, जब वो 3:45 बजेगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अब हमारी डिस्टेंस बचेगी कितनी, 70 किलोमीटर तो पहले ट्रेन ने कवर कर ली, टोटल 620 थी जयपुर से दिल्ली, 70 कवर हो गई, तो बची कितनी हमारी, माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा, 20 गई और 550। जो हमारी डिस्टेंस अब हमें कवर करनी है, दोनों को 20 की मिला के 550 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी। बस यहाँ तक को आपको क्वेश्चन को लेके आना था। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले आते हो तो आपका सॉल्व हो गया। डिस्टेंस कवर करनी है 550 दोनों को मिलकर, और स्पीड क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्पीड आपकी प्लस हो जाएगी। अब बात करते हैं स्पीड प्लस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी हमारी, 50 और 60 110 हो गई, 110 हो गई, कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0, 5 घंटे बाद मिल जाएगी, 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम कितना हो जाएगा, 3:45 से 5 घंटे, 3:45 से 5 घंटे कितने देंगे, 4 5 6 7 8 बज के 45 मिनट पे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। 8 बज के 45 मिनट पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है।
8:45 पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, इतना ही पूछा ना। अच्छा, ये पूछा जयपुर से दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी। अच्छा, ये पूछा जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं इस वाली ट्रेन की। 50 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रही है, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से ये चल रही है, तो 5 घंटे में कितना चलेगी, 250 किलोमीटर। जयपुर से यानी ट्रेन 250 किलोमीटर चलेगी। ये फिर जयपुर से कितनी दूरी बाद मिलेगी, ये पूछा है जयपुर से कितनी दूरी बाद मिलेगी। जयपुर से कितनी मिलेगी, 250 किलोमीटर की दूरी के बाद मिलेंगे। 5 घंटे हैं, 1 घंटे में ट्रेन की बात कर ले तो 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 250 किलोमीटर। तो जयपुर से 250 किलोमीटर के बाद ये दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर ये पूछा होता कितने बजे मिलेंगी, तो 8:45 में मिलेंगी। 2 क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे। एक ही क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किलोमीटर और 40 किलोमीटर की गति के साथ चलने वाली समान लंबाई की दो ट्रेनें एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी की 40 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों ट्रेनें की लेंथ बराबर है। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा के चलते समय, मतलब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, चलते समय एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड लेती है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड लेती है। ठीक हो गया। यदि वे विपरीत दिशा में चले तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक ट्रेन ये ए है, ये भी इस तरफ को जा रही है, एक ट्रेन ये बी है। ट्रेन ए हो गई, ये ट्रेन बी हो गई, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। पहली की स्पीड हमारी देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी देखिए 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, बताइए आप लोग। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमारी माइनस हो जाती है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 48 सेकंड में ना, 50 सेकंड में पार कर रहे हैं, सॉरी 50 सेकंड में पार कर रहे हैं। ठीक है, 50 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से देखिए, और ये सेकंड दे रखा है। सबसे पहले तो आप करें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है हमें समय। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 5/80, ये हो जाएगा हमारा 2 से काट लिया, ये 9 टाइम, ये 5 टाइम, सॉरी 10 टाइम, 50/9 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसकी स्पीड आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, 50/9 आपकी मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी। आप ये बात समझिए। ये कहा है दोनों एक की डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है। एक की लेंथ x है तो दूसरी की भी x है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक ट्रेन की तेजी जा रही होगी, तो इसको जब ये पार करेगी तो ये दोनों की ट्रेन क्या होगी, प्लस होगी। तो दोनों की लेंथ जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी, प्लस होगी। मैंने माना पहले की x है तो दूसरी की भी x होगी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x होगी, 2x हो जाएगी, डिस्टेंस 2x हो जाएगी। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोनों ट्रेन की। ठीक है, चलो करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्पीड अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो टाइम हमारा 50 सेकेंड है। चलो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2x है, स्पीड कितनी है, 50/9 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक हो गया। यहाँ से हम टाइम दे रखा था हमें 50 सेकेंड, डिस्टेंस 2x का करनी थी, और स्पीड आ गई हमारी 50/9। तो हम यहाँ से करेंगे 2x की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस निकाल लेंगे। 2x की वैल्यू कितनी देगी, ये 50 मल्टीप्लाइडेड बाई 50/9, मतलब 2509 आ गई आपकी। दोनों ट्रेन की लेंथ आ गई 2509 मीटर।
2500/9 आपकी क्या आ गई, दोनों ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक है, अब आपसे आगे ही पूछा था, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि मैंने 2500/9 ही क्यों लिखा, आगे सॉल्व क्यों नहीं करा। आगे आपसे पूछा था कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलें, अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो कितना समय लेंगी। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 2500। दोनों ट्रेन की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 2500/9 हो गई, 2500/9 हो गई। अब आपसे पूछा है कितना टाइम लेगी। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड हमारी प्लस हो जाएगी, 60 + 40 100 मल्टीप्लाइडेड बाय 5/18 क्यों करूँगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना मुझे। इसे मैं 16 भी नहीं काटते हैं, इसे 100 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। डिस्टेंस पता है आपको, स्पीड पता है, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 डिवाइड में 100 था, ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20, 2 0 से 2 0, 9 2 18 और 9 2 18, अब 5 5 25, 10 सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेंगे। आगे ये बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आज की क्लास ली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंसते हैं, पर आज के बाद आप नहीं फंसोगे, पक्की बात है मेरी। देखो 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है, 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका। फिर वो अपनी पूर्व गति के जो उसकी अपनी पहले की चाल थी उसका 3/4 से आगे बढ़ती है। जो पहले वो की गति से 3/4 की गति से आगे बढ़ती है और 35 मिनट की देरी से पहुँचती है, 35 मिनट की देरी से पहुँचती है। अब आगे क्वेश्चन में ये कहता है, अगर यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर दूर होती, मतलब 50 किलोमीटर के आगे होती, 24 किलोमीटर दूर होती, तो केवल 25 मिनट देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचती। ट्रेन की घड़ी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक समझाऊंगा, बहुत ही अच्छा समझाऊंगा। ठीक है, एक ट्रेन थी, बिल्कुल सही है, बेसिक समझेंगे हम। एक ट्रेन थी, उसकी स्पीड थी मैंने माना x किलोमीटर। ट्रेन ए है जिसकी स्पीड थी x किलोमीटर/आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर तक जाती है, ये 50 किलोमीटर तक गई, 50 किलोमीटर तक गई। इसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, उसकी गति थोड़ी हल्की हो गई। गति हल्की हो गई तो वो अपनी गति के 3/4 से चलती है। माना उसकी गति मैंने x थी, अब वो कितनी चलेगी, x के 3/4 से चलेगी। तो जब उसे यहाँ पहुँचना था, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना था, जहाँ उससे पहुँचना था वहाँ पहुँचना था, तो 35 मिनट लेट पहुँचती है, 35 मिनट लेट पहुँची। आगे बात सुनिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखो अगर वो 50 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर की जगह 24 किलोमीटर और आगे, 50 किलोमीटर की जगह यहाँ पर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और चल जाती, अगर वो 24 किलोमीटर और चल जाती तो एक्सीडेंट होगा 24 किलोमीटर और आगे जाने के चलने के बाद, तो 25 मिनट लेट होती है, 25 मिनट लेट हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। एक ट्रेन थी, 50 किलोमीटर तक गई, उसका बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी गति अब 3/4 हो गई अपनी गति के, तो उसे 35 मिनट अपने स्थान पर पहुंचने में लगता है। अब क्या होता है, सेकंड कंडीशन इस टाइप की थी क्वेश्चन में कि अगर वो 50 किलोमीटर तो जाती, उसके बाद 24 किलोमीटर और आगे जाती, फिर एक्सीडेंट होता तो 25 मिनट लेट लेती। आपको ये देखा टाइम डिफरेंस, ये 35 से कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ट्रेन 24 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ है, 24 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और समझा सकता हूँ। देखो इस 24 किलोमीटर की डिस्टेंस, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ खाली मैं। अगर वो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस x की रफ्तार से चले तो 35 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो अपनी रफ्तार x3/4 कर ले तो 25 मिनट में।
कहने का मतलब ये हुआ 24 किलोमीटर की डिस्टेंस, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं, जो टाइम में डिफरेंस आया 10 मिनट का आया, किसके कारण आया कि अगर वो 24 किलोमीटर आगे होती। अगर एक कॉन्सेप्ट और है हमारा, इसी में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग सकता है। अगर एक इंसान 35 मिनट लेट पहुंच रहा है 24 किलोमीटर की दूरी और 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इजी होते हैं। अगली बात समझ में, आप कुछ मत देखो क्वेश्चन में ये देखो पहली कंडीशन पढ़ो, दूसरी कंडीशन पढ़ो कि वो कितने दूर जाके एक्सीडेंट हो रहा है। इसमें देखा था 24 किलोमीटर और आगे चली गई, डिस्टेंस आगे बढ़ गई, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी x 3/4x अपॉन इनका डिफरेंस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा 35 मिनट से 25 मिनट, तो मतलब 10 मिनट का डिफरेंस आ गया इस 24 किलोमीटर के कारण। 24 किलोमीटर के कारण 10 मिनट का डिफरेंस आ गया, तो ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड स्पीड अपॉन बड़ी वाली में छोटी वाली स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस, ठीक है। स्पीड x थी, दूसरी स्पीड 3/4x थी, तो स्पीड का डिफरेंस कितना होगा? पहली बात तो ये कितना होगा 1/4x होगा। आप चाहे सॉल्व करके देख लेना, 1/4x आ जाएगा, ठीक है। x से पहले मैं x को काट ले रहा हूँ, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 24 बराबर 3x इंटू डेल्टा टी कितना है 10 मिनट, 10 मिनट है, हमें किसमें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 और 2 अपॉन में ओवर रखे मल्टीप्लाई, जो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। इस वाले क्वेश्चन में आपको सेकंड जो लाइन है, जो टाइम डिफरेंस दे रखा है, बस वही चीज़ पकड़नी है और कुछ नहीं पकड़ना। एक्सीडेंट कहीं भी जाके हो, मुझे क्या करना, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आई होप हमारा जो ट्रेन का चैप्टर था यही खत्म होता है। आई होप ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं कराया हो और जो आपके एग्जाम में ना आए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and subscribe. Thank you for watching.